नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे क्यों ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को अपना एक्सपीरियंस खुद ही झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ झेला हुआ है तो मैं किसी को बताऊंगी तो वो उससे कुछ सीखने वाला है या उससे कुछ उसको मिलने वाला है। हाँ, हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि सही गलत और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें लोगों से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो गड्ढा हमको मिला था रास्ते में और जिसमें हम घुसे और चोट लगी या गिरे, जो भी हुआ, वो गड्ढा हम लोगों को बताएंगे भी कि वहाँ गड्ढा है तो भी लोग उसके ऊपर से जाएंगे और खुद भी गिरेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कि हमें ये चीज़ हम बड़े लोगों को जो मतलब ज्ञानी वाली जगह पे है, जो ज्ञान देते पढ़ते फिरते हैं, उन लोगों को थोड़ा स्टेप बैक कर लेना चाहिए। अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं कहानी के तौर पे आप शेयर कर सकते हो, लेकिन उसको किसी लेसन के तौर पे शेयर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसे जो करना है वो वही करने वाला है। आप चाहे जितना बता दो बेटा वहाँ जाओगे तो गिरोगे, फिर भी हो जाएगा, गिरेगा ही जाके, तो फिर गिर लेने दो, है ना। सबको अपना एक्सपीरियंस कर लें दो, चाहे वही हो। यही शायद ज़िंदगी है कि आप जिस दौर से गुजरे हैं हर व्यक्ति उसी दौर से गुजरेगा। जो आपने गलतियां की हैं वो नहीं तो उससे मिलती जुलती गलती आपके बच्चे फिर करेंगे। तो दैट्स द आई थिंक द साइकिल, कि कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी की का रन एकदम स्मूथ हो जाए क्योंकि उसने बाकियों के सबके एक्सपीरियंसेस जो है वो समझ लिए और उन चीज़ों को एकदम सटीक तरीके से आगे बढ़ गया उसको लेकर। ऐसा कोई नहीं है। तो क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जो हमारी जनरेशन थी, जो हम औरतें थीं, हमें लगता है, मुझे अगेन आई कुड बी रॉन्ग, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा ओढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे डाल दी गई थी और हमने ले भी ली थी। और कहीं हमें ये महसूस होता था कि यार यही बस जीवन है, ये तो करना, ये तो हमारा ही कर्तव्य है। अगर हमने नहीं किया तो वी विल नॉट बी फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज़। और वहीं काउंटर पार्ट जो आपके हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो भी हम खुद ही जस्टिफाई कर लेते थे कि भाई नहीं, पता नहीं, आदमी को तो कुछ करना नहीं होता, तो वो एक्सक्यूज्ड ही था। ये हमारे दिमाग में ही ऐसा था और हम लोग दौड़ते भागते रहे, घर बाहर यहाँ वहाँ। हमने अपने घरों में सब जगह देखा है। मेरे घर में तो खास करके सारी औरतें जो थी, चाहे मेरी वो मदर हों या जो भी हों, सारी औरतें ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट। अब जब वही गलतियां मैं आज के युग के बच्चों में देखती हूँ, जिनकी अभी शादियां हुई हैं या जो जैसे हमारे बच्चे हैं या हमारे दोस्तों के बच्चे हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, और वो भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो हमने किया। किस रिलेशनशिप में या कौन अपने जीवन में चाहता है कि जो आपने कमिटमेंट किया है लाइफ लॉन्ग के लिए, वो आप बीच में छोड़ के आगे हाथ झाड़ के निकल लो या अलग अलग हो जाओ? कोई नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ता है कई बार, राइट? क्योंकि आपकी खुद की वेलबींग के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो जब आप ऐसा कोई डिसीजन, जब आप कमिटमेंट में हो, अगर आप शुरुआत से ही राइट और रॉन्ग को समझने की क्षमता रखो या आप अपने बाउंड्रीज राइट सेट करो, तो शायद जीवन बेहतर हो जाए। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बच्ची है, यंग है एकदम, पर उसके जब किस्से मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो वही सब करती है जैसे मैंने अपने जीवन में किया, कि सुबह से उठ के काम करना, खाना पकाना, काम पे जाना, फिर वापस आना, फिर बच्चों को देखना, फिर उनके पूरा होमवर्क करना, फिर रात का खाना भी पकाना, फिर लोगों को सर्व करना और दुनिया भर का, और रात के 12 बजे से पहले बिस्तर पे नहीं जाना, और फिर 4 घंटा सो के फिर उठ जाना, और फिर वही रिपीट ऑन रिपीट। तो क्या है कि जब आदमी यंग होता है तो कोप कर लेता है, जैसे मेरे साथ भी था। मैं भी जब कंपेरेटिवली यंग थी तो बहुत सारी चीज़ें कोप कर लेती थी। अब जैसे हमने बड़ा घर लिया है, तो मैं उस दिन किसी से बात कर रही थी, अपने बैकयार्ड में कुछ सफाई करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर क्लीनिंग कर रही थी, खुद ही कर रही थी, और मेरी बिटिया और बच्चे मुझे हेल्प कर रहे थे। तो करते करते मुझे ये दिमाग में आ रहा था मेरे कि एक टाइम ऐसा था कि मैं वीकेंड में भी 6 बजे सवेरे उठती थी, क्योंकि मुझे बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड झाड़ना होता था। तो मतलब वीकेंड में भी आप स्लीप नहीं करते हो ज़्यादा, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि अरे ये जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना है। और
कहीं ये भी आपके दिमाग में था कि इस प्रॉपर्टी या जहाँ आप रह रहे हो, घर जो है, वो आप ही की जिम्मेदारी है मेंटेन करना, क्योंकि आपका शौक था बड़ा घर लेने का। तो ये जो गिल्ट ट्रिप्स होते हैं या ये जो चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आपके परसेप्शंस ठूंस दिए जाते हैं और फिर आप उनको बिलीव करने लगते हो, फिर आप उसी में रहने लगते हो, कोई आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो। और अंत में क्या होता है कि जब आपका शरीर बढ़ता है और आप मतलब एज होती है आपकी धीरे धीरे, तो आपसे उतना कोप किया नहीं जाता। तो जब कोप नहीं किया जाता तो फिर आपको इरिटेशन होता है। जब इरिटेशन होता है तो घर में खलल पलल मचती है। जब खलल पलल मचती है तो फिर कहानियाँ पलट जाती हैं, है ना। तो जब मैं किसी को देखती हूँ कि जो उस दौर से गुजर रहा है वही कर रहा है जो शायद मैंने अपने जीवन में किया, जिसकी वजह से रिजल्ट आज ये है, तो मुझे टेंशन होने लगता है। क्योंकि दीज आई थिंक ये ट्रिगर्स हैं मेरे, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ एंड आई फील कि ओके, तुरंत ही बताने लगती हूँ कि भैया ऐसे मत करो, आप समझाओ उसको कि वो ये सब ना करे, या वो कुछ बाउंड्रीज सेट करे, या वो ये करे या वो करे, क्योंकि ये आगे चल के मुझे दिख रहा है कि गलत जगह चला जाएगा। लेकिन जिसको देखकर ये स्ट्रेस हो रहा होता है वो थोड़े सुनने वाला है इस चीज़ को, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सब तो उसका काम है, उसे करना है, क्योंकि ये इससे एक्सपेक्टेड है। आज के युग के बच्चों की बात बता रही हूँ कि आप सोचोगे कि आज के युग के बच्चे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेड या जो लॉट ऑफ द बिग लॉट ऑफ लेडीज़ थी जिन्होंने टू मच अपने ऊपर लिया हुआ था, वो वही थी जो शायद हमारे युग में यानी 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए हैं या ओवरसीज़ गए। भाई इंडिया में तो चल जाता है, इंडिया में तो अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि वहाँ हेल्प मिलती है, मेड्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी लाइफ निकल जाती है। अगर हस्बैंड 19-20 हो, कुछ ना भी करे तो भी चल जाता है, अगर शांत हो, तहलका ना मचा रहा हो घर में, तो चल जाता है। पर जो लेडीज़ बाहर आई हैं और ग्लोरीफाइड नौकरानियाँ बन गई हैं बाहर आकर, वो थोड़ा परेशानी वाली चीज़ है। तो उनका कभी ना कभी जो है ना पेशेंस का बांध, वो टूट जाएगा, और वो जब टूटेगा तो बहुत बुरी तरह टूटेगा। तो इसलिए जब देखती हूँ ऐसे लोगों को तो कष्ट होता है। लेकिन फिर ये भी रियलाइज़ करती हूँ कि शायद ये उनका दौर है, ये उन्हें एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंस से वो कुछ सीखने नहीं वाले हैं, या उनको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अगेन ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये तो मैंने जान लिया है। जो भी जिस भी स्थिति में होता है उसको वो स्थिति से बेहतर दूसरी स्थिति लग रही होती है। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे अभी मेरी बिटियाँ हैं, वो उनकी इच्छा, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज़ गोइंग टू बी 25 सून, तो उनको ऐसा लगता है कि माय गॉड उम्र बीती जा रही है और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया जीवन में, और पढ़ाई भी नहीं करी, पढ़ाई मैंने जो करी वो किसी काम की नहीं है, और लॉट ऑफ थिंग्स, उनको परेशानियाँ हो रही हैं जीवन में। उनको अपने डिसीजंस पे डाउट होने लगा है और उनको लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। अब उनको ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ अभी भी, कि भैया हम इस देश में बैठे हैं जहाँ आपको जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। जीने के लिए पैसे तो मिल ही जाएंगे। अब उनको ऐसा लगता है कि वो इस उम्र में है कि अब उनको इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देना चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड, जाओ रहो जहाँ जाके रहना है, लेकिन इम्पल्सिव जो होता है ना आदमी, वो इम्पल्स में काम नहीं करना चाहिए, और उसका मुझे डर लगता है। उसमें मैं इनको एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो वो किस हद तक समझेंगे ये कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक सोच है जो उसके दिमाग में अभी है, मेरे बच्चे के दिमाग में, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो इस चीज़ को नहीं देख पा रही हैं कि अभी वो सिक्योर्ड हैं। अभी अगर उनको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो वो कर सकती हैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, आई एम अर्निंग, सर के ऊपर छत है, टेबल पे खाना है, तो कोई टेंशन नहीं है। आपको जो करना है आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अलग जाके कहीं और घर बसा के आपको ट्राई करना होगा तो आपके ऊपर 10 मुसीबतें और आएंगी, शायद आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगे। तो आप जब प्रोटेक्शन में हो और आपके ऊपर छत है और सब कुछ है, तो आप उस समय वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर लो और फिर धीरे धीरे प्रिपेयर करो अपने को, और आने वाले 8-10 महीने में जैसे लगे तो आपको मन हो, जहाँ आप दुनिया में जहाँ जाना चाहो जाओ, चले जाओ घूम फिर के। पर कहीं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये जो है ये एक्सपीरियंस उनको अभी ही ले लेना है, और जो भी उसके कष्ट हैं वो झेल ही लेने हैं। अब उनको ये मतलब जो अगर कोई व्यक्ति कभी अकेला रहा नहीं है या कभी उसने कुछ अकेले किया नहीं, ऑफकोर्स जब मुसीबत पड़ती है तो हमेशा करना ही पड़ता और करता ही है आदमी, जो भी जैसा भी हो,
लेकिन फिर ये लगता है ना कि जब अगर सुविधा नहीं है, अब जैसे अपने घर में अच्छे टॉयलेट्स हैं तो हम थोड़े जंगल में जाके टॉयलेट करते हैं, भाई वहीं जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं भाई बड़े लोगों ने बड़ा एक्सपीरियंस किया था, हमें जंगल में जाके करना है, अब ये टॉयलेट तो हम यूज़ करना बंद कर देंगे। तो बेवकूफ़ी हो जाती है ना कि कुछ चीज़ें तो हमें अगर हमें फ़ायदा है या एडवांटेज है, जैसे नेपोटिज्म है, जिनको एडवांटेज मिलता है वो लेते ही है ना, कि जिनको ये है कि भाई उनके पिताजी या उनकी माताजी कोई अच्छी पोजीशन में है तो उनकी नौकरियां अच्छी जगह लग जाती हैं अपने आप। तो ये तो फ़ायदा, आपको जो एडवांटेज है वो आपको लेना ही चाहिए बच्चों को। कहीं ऐसी फीलिंग मुझे लगता है आज के युग में आ गई, या मेरे बच्चों में बच्चे में आ रही है कि भाई अब उसको अलग होने का सोचना चाहिए, या उसको ये सोचना चाहिए कि वो कैसे इंडिपेंडेंटली रहे। इट्स अ वेरी नाइस थॉट एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स दैट टू हैपन एट द एंड, कि सब बच्चे अपने अपने घर के हो जाएं, लेकिन देयर इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट। उस चीज़ को समझाना बड़ा मुश्किल है, और उस चीज़ को इन लोगों को, क्योंकि अगेन जो हम लोग की परवरिश थी और जो आज के बच्चों की परवरिश में बहुत फ़र्क है। हम लोग के घरों में, मैं ऑजीज़ की बात नहीं कर रही हूँ या सफ़ेद लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिटीज सच एज इंडियंस एंड मे बी एशियंस एंड सिमिलर पीपल। हम लोगों के घरों में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और बच्चों को बहुत प्रोटेक्टेड रखा है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा दिया है, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा दिया है। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें फोर्स किया है, हमने चाहा है और हमने दिया है, और हम अभी भी देते रहते हैं, पर इस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं। एंड दैट इज़ द ऑड पार्ट, कि उसको, उस एडवांटेज को वो फुली यूटिलाइज करें, वो नहीं कर पा रहे हैं, कि जो उनको मिला हुआ है। कि ये अगर जैसे वही चीज़ है ना कि आपको हेड स्टार्ट मिला हुआ है, तो वो हेड स्टार्ट आप समझो तो कि आपको हेड स्टार्ट मिला है, तब ना आप रेस, और दूसरी चीज़ की रेस में आप भाग ले रहे हो, ये भी आपको पता हो ना कि कहाँ से आप वापस, जहाँ आपको हेड स्टार्ट मिला है वहाँ से नहीं, आप वापस आके शुरुआत से शुरू कर रहे हो, तो फिर जीतने की आशा भी कम हो जाती है ना। फिर बहुत स्ट्रगल्स आपके माथे भी लग जाते हैं। जो आप अवॉइड कर सकते हो वो आप करो ना अवॉइड। अगर आपको हेड स्टार्ट मिला है तो आप रेस वहीं से शुरू करो, वापस क्यों आ रहे हो शुरुआत में? क्योंकि हेड स्टार्ट मिलने के लिए भी तो कुछ हुआ होगा, तभी ना मिला है, कि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम कर पा रहे हैं, आपको हेड स्टार्ट दे पा रहे हैं, तभी हो रहा है ना। अगेन आई डोंट नो हाउ मच सेंस आई एम मेकिंग है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू से कि हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हमारे बच्चों को हेड स्टार्ट मिल जाए, या उन बच्चों को जो परेशान ना हो, या उस दौर से वो ना गुजरे जिस दौर से हम गुजरे, फिर भी अगर उनके भाग्य में है तो वो सारे उस दौर से गुजरेंगे, सारे उतने ही स्ट्रगल करेंगे, और फिर वहीं पड़े रहेंगे जहाँ हम पड़े थे, और फिर वहाँ से ऊपर उठेंगे। अगेन इफ दैट्स द केस देन दैट्स द केस, आप क्या कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर बच्चे समझ पाएँ, या इस युग के लोग समझ पाएँ कि भाई उनको जो हेड स्टार्ट मिला है उसको वो यूटिलाइज, उसको अपने एडवांटेज में लेके दे कैन हैव अ हेड स्टार्ट इन देयर लाइफ, देन इट्स वेरी गुड। तो हमारी मेहनत भी सफल होती है, वरना तो क्या फ़ायदा, हमारी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़ीरो पे ज़ीरो, हमने कर भी डाला उसका कोई फ़र्क भी नहीं हुआ। और अपनी बाउंड्रीज़, आजकल के युग के बच्चों को अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और क्या है ना कि जो उनकी वक़्त नहीं करता उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रिलेशंस में ख़ास करके कि आपकी रिस्पेक्ट और आपकी अहमियत हो रिलेशनशिप में, ज़ुबानी नहीं, विद एक्शंस एंड एवरीडे बिहेवियर्स। अगर वो नहीं हो रहा है किसी भी रिलेशन में, ज़रा भी आपको अगर वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए है और जो आप चाहते हो, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ से आगे बढ़ जाएं, अपने को उस दौर से गुजारें ही नहीं, क्योंकि वो ख़राब ही हो जाएगा आगे चल के। आज अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करके उस रिलेशन को चला भी लेते हो तो आगे चल के वो टूटेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो परेशान करेगा कि ये बंदा बंदी तो बदल ही नहीं रहा है यार, और वो बंदा या बंदी सोचेगा कि भाई मुझे क्यों बदलना है, मैं तो ऐसा ही था शुरू से, तुम आई क्यों हमारे साथ, या तुम ज्वाइन ही क्यों किया इस जर्नी को, जब तुमको पसंद ही नहीं है मैं कैसा हूँ, है ना। तो फिर कुछ चीज़ें अपनी समझ के, भाई हमारे युग में तो शादियाँ अरेंज थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा जानते भी नहीं थे कि जिसके साथ शादी हो रही है कि वो कौन है, कैसे हैं, या कैसा होगा, क्योंकि पहले तो बड़ा ही अच्छा फ्रंट रहता है, बाद में अगर कार्यक्रम कुछ और दिखे तो फिर
दैट्स आ लक राइट, क्योंकि हमारा तो अरेंज्ड है कार्यक्रम। पर आप लोग तो इस युग के बच्चे तो देख समझ के ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने प्रायोरिटीज़ और अपने जो बॉक्सेस हैं उनको टिक करके ही आगे बढ़ें। फिर जो होगा भाग्य में वो तो होगा, लेकिन पहले से ही अगर आप खाई में घुस जाओगे तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एटलीस्ट लेवल्ड ग्राउंड से तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, ऊपर उठने की, कि पता चला आपने और गड्ढा खोद लिया अंदर घुसने का। एनीवेज, होपफुली कुछ समझ में आया होगा, कुछ बता पा रही होंगी मैं यहाँ। बट एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें कि अगर हेड स्टार्ट मिला है तो प्लीज़ वहीं से रेस शुरू करें, वापस रिवर्स में ना जाएं।